Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vishishta books. Page number 101, and this is Utpatti Prakarna and Sarg number 9. परमात्मा के स्वरूप का वर्णन. इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होती है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद जो रहता है उसे शून्य कहिए या प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है या बुद्धि है, सत असत अकिंचन, इनमें कोई तो होगा. आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गमक नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये तुमने बड़ा प्रश्न किया है. इस भ्रम को मैं बिना यत्न नष्ट करूंगा. जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा. हे राम जी, जब महाप्रलय होती है, तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है. फिर जो शेष रहता है वह शून्य नहीं, क्योंकि दृश्य आभास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं. जैसे खंबे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस खंबे से निकलेंगी, तो उस खंबे में ही शिल्पी कल्पता है. कल्पता मीन्स कल्पना, सो इट्स लाइक ए इमेजिनेशन. जो खंब ना होता तो शिल्पी पुतलियां किस में कल्पित करता? वैसे ही आत्मा रूपी खंबे में मन रूपी शिल्पी जगत रूपनी पुतलियां कल्पित करता है. जो आत्मा ना हो तो पुतलियां किस में कल्पित करे? जैसे खंबे में पुतलियां खंबा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है. ब्रह्म से इत्र जगत का अस्तित्व नहीं. जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव खंबे में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप खंब है. खंबे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता. हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत्य से होता है, असत्य से नहीं. और असत भाव सिद्ध होता है वह सत्य में ही होता है, असत्य में नहीं होता. इससे सत्य शून्य नहीं, जो शून्य होता तो किस में भासता? जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है. असद्भाव इस कारण होता है कि लहर भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण होता है कि जल में ही लहर होती है. वैसे ही विश्व का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है, शून्य में नहीं. जैसे सोम जल में कहने मात्र को लहरें हैं, नहीं तो जल ही है, वैसे ही विश्व कहने भर को हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है, और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य से ये दोनों शब्द उसमें कल्पित हैं. शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो, पर आत्म सत्ता इन दोनों से रहित है. अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है. जो शून्य नहीं तो अशून्य कहां से हो? ये दोनों ही अभाव मात्र हैं. हे राम जी, ये सूर्य नक्षत्र दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहां नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है. जो ये प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध ना होता. इसमें वहां प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो? आत्मा के प्रकाश बिना सूर्य आदि भी तम रूप है. इससे वह शून्य है, न अशून्य, न प्रकाश है न तम. आत्म तत्व मात्र है. जैसे खंबे से पुतलियां कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में संसार कुछ हुआ नहीं.
जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और संसार में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और लहर में, मृतिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे राम जी, जल और मृतिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसा भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में लहर होती है और मृतिका में घट होता है, तो वह भी परिणाम रूप होता है। आत्मा में विश्व का भान नहीं है। और वो और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे संसार कुछ भी नहीं है। रूप, अवलोकन, मनस्कार, जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्म सत्ता ही चित्त के फुरने से संसार को भासती है। संसार कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल आभास होता है, वैसे ही आत्मा में विश्व भासता है। हे राम जी, खंबे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पित करता है, सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी हुए बिना भासती है। हे राम जी, जिससे ये संसार भासता है उसको शून्य कैसे कहिए? और जो कहिए कि चेतन है, तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है। जहां फुरना हो ना हो, वहां चेतनता कैसे रहे? जब कोई मिर्च को खाता है, तब उसका तीखापन भासता है, खाए बिना नहीं भासता। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंदन कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्यता से रहित चिन्ह मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। उसको जो तुरीय कहता है, वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है, उसको संसार रूपी सत्य नहीं डंस सकता। वह अचैत्य चिन्ह मात्र होता है, और आत्मा में जिसकी स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूपी सांप दंसता है। आत्म सत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ। आत्म सत्ता तो आकाश से भी स्वच्छतर है। इनका दृष्टा, दर्शन, दृश्य, स्वता अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। वह अद्वैत मात्र है। वह ना दृष्टा है, ना जीव है, ना कोई विकार, और ना स्थूल है, ना सूक्ष्म। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो ये चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ, तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो? जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो? और जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो? जो इंद्रियां ही नहीं तो देह कैसे हो? और जो देह ना हो तो संसार कैसे हो? हे राम जी, आत्म सत्ता में सब कल्पनाएं मिट जाती हैं। उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर अनंत अनंत चित स्वरूप अचैत्य चिन्ह मात्र और अवाक्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य, और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चिद रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये अचिंत्य चिन्ह मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, उसको रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर कहो। विशिष्ट जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होती है तब सारा संसार नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ। मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है, वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव, और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है। एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान जैसे धूल से अग्नि जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्तियां आप्तकामिका हैं। Same terminology which Rishi Patanjali used in Yoga Sutras also. मन की वृत्तियां। द्वितीय विपरीत वृत्ति है विपरीत भाव से। तृतीय विकल्प वृत्ति है चेतन ईश्वर रूप है, और साक्षी पुरुष रूप है। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे, तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा अभाव वृत्ति है, और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं, और इनका अभिमानी मन है।
जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नष्ट हो, तब फिर जो शेष रहता है वह निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूँ। हे राम जी, जागृत का अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती, तब तक वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है, उसको अनुभव करने वाली परमात्म सत्ता है, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य उत्पन्न होता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देह आदि दोनों नहीं है, वह अचैत्य चिन्ह मात्र परमात्मा रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं, उनके अंतर आकाश रूप है। कोई क्षोभ नहीं। ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है, परंतु शून्यता से रहित है। हे राम जी, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित हैं और आकाश रूप हैं, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है, जो स्थावर में सथावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है, और मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहाँ अभाव हो जाता है, उसके बाद जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्ह मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। नेक्स्ट सर्ग, परमार्थ तत्व का लक्षण। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, ये दृश्य जो स्पष्ट भासता है, वह महाप्रलय में कहाँ जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बंध्या स्त्री का सुत कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और आकाश का वन कहाँ से आता और कहाँ जाता है? जैसे आकाश का वन है, वैसे ही यह संसार है। फिर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, बंध्या का सुत और आकाश का वन तो तीनों कालों में नहीं होता, शब्द मात्र है और उद्भूत कुछ नहीं, पर यह संसार तो स्पष्ट भासता है। बंध्या के सुत सदृश कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बंध्या का सुत और आकाश का वन उद्भूत नहीं, वैसे ही संसार भी उद्भूत नहीं। जैसे संकल्पपुर होता है और जैसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता है और आकाश रूप है, इनमें से कोई पदार्थ सत्य नहीं, वैसे ही यह संसार भी आकाश रूप है और कुछ उद्भूत नहीं। जैसे जल और लहर में, काजल और श्यामता में, अग्नि और उष्णता में, चंद्र और शीतलता में, पवन और स्पंदन में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम जी, विश्व कुछ बना नहीं, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से संसार भासता है। जैसे आकाश में दूसरा शशि, मरुस्थल में जल और आकाश में वृक्ष भासते हैं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासता है। इतना सुनकर फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, दृश्य के अत्यंत अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं होती और जगत सब स्पष्ट रूप भासता है। दृष्टा और दृश्य जो मन से उदित हैं, वे भ्रम से हैं। जो एक हैं तो दोनों भी हैं, और जब दोनों में एक का भाव हो तो दोनों मुक्त हो, क्योंकि जहां दृष्टा है वहां दृश्य भी है, और जहां दृश्य है वहां दृष्टा भी है। शुद्ध दर्पण के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे ही दृष्टा भी दृश्य के बिना नहीं रहता और दृश्य दृष्टा के बिना नहीं। हे मुनीश्वर, दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों नष्ट हो, इससे यही युक्ति कही है, जिससे दृश्य का अभाव होकर आत्मबोध प्राप्त हो। कोई ऐसा भी कहता है कि दृश्य पहले था अब नष्ट हुआ है, तो उसको भी संसार भाव दिखाई देगा, और जिसको विद्यमान नहीं भासता और उसके भीतर सद्भाव है, तो फिर संसार देखेगा। जैसे सूक्ष्म बीज में पेड़ का सद्भाव होता है, वैसे ही समृद्धि फिर संसार को दिखाएगी, और आप कहते हैं कि संसार का अभाव होता है और संसार का कारण कोई नहीं, आभास मात्र है और उत्पन्न कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो है ही नहीं तो बंधन किसको हुआ? तब तो सब मुक्त स्वरूप हुए, पर संसार तो प्रत्यक्ष भासता है। इससे आप वही युक्ति कहिए जिससे संसार का अभाव हो।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य के अभाव के निमित्त मैं एक कथा सुनाता हूँ, जिसका अर्थ निश्चय कर समझने से दृश्य शांत होकर फिर संसार कदापि ना उत्पन्न होगा। जैसे सागर में धूल नहीं उड़ती, वैसे ही तुम्हारे हृदय में संसार ना रहेगा। हे राम जी, ये संसार जो तुमको भासता है अकारण रूप है, इसका कारण कोई नहीं। हे राम जी, जिसका कारण कोई ना हो और भासे, उसको जानो कि भ्रम मात्र है, उसका उद्भूत कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वह किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुई, केवल संवित रूप है। वैसे ही स्वर्ग आदि कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, केवल आभास रूप है, परमात्मा में कुछ नहीं। हे राम जी, जो पदार्थ कारण बिना भासे, तो जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठान रूप है। जैसे तुमको स्वप्न में स्वप्न का नगर होकर भासता है, पर वहां तो कोई पदार्थ नहीं, केवल आभास रूप है, और संवित ज्ञान ही चैतन्यता से नगर होकर भासता है। वैसे ही विश्व अकारण आभास आत्म सत्ता से होकर भासता है। जैसे जल में द्रवता, वायु में स्पंदन, जल में रस और तेज में प्रकाश है, वैसे ही आत्मा में चित्त संवेदन है। जब चित्त संवेदन स्पंदन रूप होता है, तब संसार रूप होकर भासता है। संसार कोई वस्तु नहीं है। हे राम जी, जैसे और तत्वों के अणु अन्यत्र भी पाए जाते हैं, और आकाश के अणु और कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि आकाश शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा से इत्र इस संसार का भाव कहीं नहीं पाते, क्योंकि ये आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। यदि कहो कि पृथ्वी आदि तत्वों से संसार उपजा है, तो ऐसा ऐसे कहना भी असंभव है। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, वैसे ही तत्वों से संसार नहीं उपजता, क्योंकि आदि आप ही नहीं उपजे तो कारण किससे हो। इससे ब्रह्म सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, आत्म सत्ता संसार का कारण नहीं, क्योंकि वह अभूत और अजड़ रूप है, तो भौतिक और जड़ का कारण कैसे हो। जैसे धूप परछाई का कारण नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता संसार का कारण नहीं। इससे संसार कुछ हुआ नहीं, वही सत्ता संसार होकर भासती है। जैसे स्वर्ण भूषण रूप होता है और भूषण कुछ नहीं, जैसे ब्रह्म सत्ता उद्भूत संसार रूप होकर भासती है, जैसे अनुभव संवित स्वपन नगर रूप होकर भासता है, वैसे ये सृष्टि किंचन रूप है, दूसरी वस्तु नहीं। ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, और जितना कुछ संसार स्थावर जंगल रूप भासता है, वह आकाश रूप है। जगत उत्पत्ति वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्म सत्ता नित्य, शुद्ध, अजर, अमर और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदित हुई है वह सुनो। उसके जानने से संसार कल्पना मिट जाएगी। हे राम जी, भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त होंगे। जैसे मूषक सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, मूषक मीन्स रैट, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूर्ण ना कर सकेंगे। हे राम जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है। जैसे वायु में स्पंदन शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चैत्य का फुरना रहकर अहम अस्मि भाव को प्राप्त हुआ है। इस कारण उसका नाम चैतन्य है। हे राम जी, जब तक चैतन्य संवित अपने स्वरूप के स्थान पर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है, और संकल्प का नाम बीज चित्त संवित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई है। इससे सबका जीव चित्त संवित है। जब जीव संवित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन मात्रा से पद वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। जितना कुछ संसार में शब्द है, उसका बीज तन मात्रा है, जिससे वायु स्पर्श होता है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ फ्रॉम द subtlest to the grossest.
So शब्द is a तन मात्रा for the space. फिर रूप तन मात्रा हुई, उससे सूर्य अग्नि आदि प्रकाशित हुए। फिर रस तन मात्रा हुई, जिससे जल हुआ और सब जलों का बीज वही है। फिर गंध तन मात्रा हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हुई और सब पृथ्वी का बीज वही है। हे राम जी, इस प्रकार पांचों भूत हुए हैं। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से संसार हुआ है। वह भूत पंचीकृत और अपंचीकृत है। ये भूत शुद्ध चिद आकाश रूप नहीं, क्योंकि संकल्प और मल युक्त हुए हैं। इस प्रकार चिद अनु में सृष्टि भासित हुई है। जैसे वट बीज में से वट का विस्तार होता है, वैसे ही चिद अनु में सृष्टि है। कहीं क्षण में युग और कहीं युग में क्षण भासता है। चिद अनु में अनंत सृष्टियां फुरती हैं। अब चित्त संवित चैत्योन्मुख होता है, तब अनेक सृष्टियां होकर भासती हैं। जब चित्त संवित आत्मा की ओर आता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होने से सब सृष्टि पिंडाकार होती है, अर्थात सब आत्म रूप होती है। इससे इस संसार के बीज सूक्ष्म भूत और इनका बीज चिद अनु है। हे राम जी, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। इससे सब संसार चिद आकाश रूप है। संकल्प से यह संसार अडंबर होता है और संकल्प के मिटने पर सब चिद आकाश होता है। जैसे संकल्प आकाश रूप है, वैसे ही संसार भी आकाश रूप है। आत्मा अनुभव आकाश रूप है, जिससे क्षण में अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही ये संसार है। हे राम जी, इस जगत का मूल पंचभूत है, जिसका बीज संवित और समरूप चिद आकाश है। इसी से सब जगत चिद आकाश है, द्वैत और कुछ नहीं। संकल्प रूप जगत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पर ब्रह्म सम, शांत, स्वच्छ, अनंत, चिन्ह मात्र और सर्वदा अपने आप में स्थित है। उसमें सम असम रूप विश्व उत्पन्न हुआ है। सम अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप कैसे हुए, ये भी सुनो। पहले तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ है, उसका नाम जीव हुआ और उसने दृश्य को चेता। उससे तन मात्रा, स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध उपजे। उन्हीं से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत रूपी पादप हुआ और उस पादप में ब्रह्मांड रूपी फल लगा। इससे विश्व का कारण पंच तन मात्राएं हुई और तन मात्राओं का बीज आदि संवित आकाश है और इसी से सारा विश्व ब्रह्म रूप हुआ। हे राम जी, जैसे बीज होता है वैसा ही फल होता है। इसका बीज परब्रह्म है, तो ये भी परब्रह्म हुआ, जो आदि अचेत चिन्मात्र स्वरूप परम आकाश है। और जिस चैतन्य संवित में जगत भासता है, वह जीव आकाश है। वह भी शुद्ध निर्मल है, क्योंकि वह पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे राम जी, ये संसार जो तुमको भासता है वह सब चिद आकाश रूप है और वास्तव में द्वैत कुछ नहीं बना। ये मैंने तुमसे ब्रह्म आकाश और जीव आकाश कहा। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण हुआ वह सुनो। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्य मुखत्व अहम अस्मि हुआ, उस अहम भाव से आपको जीव अनु जानने लगा। अपना वास्तविक स्वरूप अन्य भाव की भांति होकर जीव अनु में जो अहम भाव दृढ़ हुआ, उसी का नाम अहंकार हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा, तब सुनने की इच्छा हुई। इससे श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब रूप देखने की इच्छा की, तब चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। जब स्पर्श की इच्छा की, तो त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई। जब रस लेने की इच्छा की, तो जीवा इंद्रिय प्रकट हुई। इसी प्रकार देह और इंद्रियां चैत्यता से भासी और उसमें ये जीव अहम प्रतीति करने लगा। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रियां बाह्य दृश्य हैं और अपने में भासित हुई हैं। इससे उसमें अहम प्रतीति होती है।
जैसे कूप में मनुष्य स्वयं को देखे, वैसे ही देह में स्वयं को देखता है। जैसे डब्बे में रत्न होता है, वैसे ही देह में अपने को देखता है। वही चिद अणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंदन होता है, वैसे ही आत्मा में जो स्पंदन क्रिया हुई, वह चित्त संवित से ही हुई और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्र भासता है, वैसे ही मनोपम संसार भासता है। जैसे शस्य के रिंग होते हैं, वैसे ही यह संसार है। कुछ उपजा नहीं, केवल चित्त के स्पंदन में जगत फुरता है। जैसे जैसे चित्त फुरता गया, वैसे वैसे देश काल द्रव्य स्थावर जंगम जगत की मर्यादा हुई है। इससे सब संसार संकल्प रूप है। संकल्प से इत्र संसार का आकार कुछ नहीं। जब संकल्प फुरता है, तब आगे संसार दृश्य भासता है, और संकल्प निस्पंद होता है, तब दृश्य का अभाव होता है। हे राम जी, इस प्रकार एक ब्रह्मा के निर्वाण पाने पर फिर और उपजते हैं। इससे सब संकल्प मात्र ही हैं। जैसे नट नाना प्रकार के पट के संवाग करके बाहर निकल आता है, वैसे ही देखो ये सब माया मात्र है। हे राम जी, जब चित्त की ओर समसरता है, तब दृश्य का अंत नहीं आता, और जब अंतर्मुख होता है, तब संसार आत्म रूप होता है। चित्त के निस्पंद होने से एक क्षण में संसार निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे वह संसार आकाश रूप है, उत्पन्न कुछ नहीं, और आत्म सत्ता जैसी की तैसी अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियां भ्रम से दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही यह संसार भी भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में स्वयं को मृत देखता है, तो भ्रम मात्र है, वैसे ये संसार भ्रम मात्र है। हे राम जी, ये स्थावर जंगम संसार भ्रम मात्र है। हे राम जी, ये स्थावर जंगम संसार सब चिद आकाश है। हमको तो सदा चिद आकाश ही भासता है। आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में उद्भूत नहीं, तो जगत कैसे उद्भूत हुआ? जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दिखाई देते हैं, वे अकारण रूप हैं, उत्पन्न कुछ नहीं और आभास मात्र हैं। वैसे ही ये संसार आभास मात्र है। कार्य कण भासते हैं तो भी अकारण है। हे राम जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न से जागे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासती है, वह भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ, तो स्वप्नवत है। जैसे संकल्पपुर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ये संसार भी जानो। आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है, और वह भू आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है, तो यह संसार आदि भौतिक कैसे हो? सब आकाश रूप है। लेट्स रीड वन मोर सर्ग। सर्ग नंबर 13। ब्रह्म की ही अखंड सत्ता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये दृश्य असत रूप है, जो है वह निरा में ब्रह्म है। ये ब्रह्म आकाशी जीव की तरह स्थित हुआ है। जैसे सागर द्रवता से लहर रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संवित स्पंदन रूप ब्रह्मा हुआ है, और उस ब्रह्मा से आगे जीव उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक जलते हैं, जैसे एक संकल्प से बहुत से संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत से जीव हुए हैं। जैसे खंबे में शिल्पी पुतलियां कल्पित करता है, पर वे पुतलियां शिल्पी के मन में होती हैं। खंबा यथावत ही स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पित है। वास्तव में आत्मा जैसे का तैसा स्थित ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में खंबा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्म सत्ता है। संसार कुछ उपजा नहीं, संकल्प से भासता है, और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो अनेक जीव हुए हैं, तो क्या वे पहाड़ में पत्थर की तरह उत्पन्न होते हैं, कि कोई जीवों की खान है, जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न होकर चले आते हैं, कि मेघ की बूंदों या अग्नि से स्फुलिंगों की भांति उपजते हैं? ये कृपा करके कहिए।
वह एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ना एक जीव है और ना अनेक हैं। तुम्हारे ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने शश के सींग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूं? शुद्ध और अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद भी कोई कल्पना नहीं है। हे राम जी, जो कुछ संसार तुमको भासता है वह सब आकाश स्वरूप है, कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ। केवल संकल्प के फुरने से ही संसार भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा, ये कल्पना भ्रम से भासती है। आत्म सत्ता ही संसार की तरह भासती है, उसमें ना एक जीव है और ना अनेक जीव हैं। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे संसार उपजा है। मैं तुमको क्या कहूं? संसार विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है। फिर और संसार क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिद आकाश रूप है, ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं। द्वैत कुछ नहीं और ना इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों का पालक कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं, तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कैसे होते हैं और एक में कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीवी कहते हो वह ब्रह्म रूप है। वह नित्य शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है, उसमें संसार कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, जो शुद्ध चिद आकाश अनंत शक्ति में आदि चित किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिद आकाश ब्रह्म सत्ता जीव की तरह भासने लगती है। वह स्पंदन द्वारा हुए की तरह भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य संवित आदि स्पंदन से ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके संसार रचा है। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं, उसी ने नीति रची है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत जैसी की तैसी चली जाती है। हे राम जी, ये अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसे ही है, जो अल्पज्ञ फुरा है वह अल्पज्ञ ही है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है, उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं। जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहती है। हे राम जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप भू आदि तत्वों से रहित है और यह संसार भी अंतवाहक रूप भू आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। जैसे मनुराज का नगर शून्य होता है वैसे ही ये संसार शून्य है। हे राम जी, सृष्टि का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवाय कारण बिना दिखाई दे उसे भ्रम मात्र जानो, वह उपजता नहीं। जो पदार्थ उपजता है वह उन्हीं दोनों कारणों से उपजता है, पर वह संसार का कारण इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता नित्य शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे हो? हे राम जी, ये संसार अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्म विचार उत्पन्न होगा तब दृश्य ब्रह्म मिट जाएगा। सो द की वर्ड इज आत्म विचार। जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखो तो कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो भव भ्रम मिट जाएगा। भव ब्रह्म मन के फुरने से ही उदित हुआ है, इससे संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है और छठ विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे हैं, पर वह सबसे परे और शुद्ध चिद आकाश रूप है और संसार का भी वह रूप है। जैसे सागर में द्रवता से लहरें बुलबुले और फेन भासते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में चित्त के फुरने से संसार भासता है। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है वैसे ही स्थित है और आत्मा के साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिद आकाश है। इच्छा देवता सागर शैल ये सब आकाश रूप हैं। हे राम जी, हमको सदा चिद आकाश रूप ही भासता है और आत्म सत्ता ही मन बुद्धि पर्वत कंदरा सब संसार होकर भासती हैं। जब चैत्य उन्मुखत्व होता है तब सब विश्व भासता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है
तो भासती है, और निस्पंदन रूप होती है तो नहीं भासती। वैसे ही चित्त संवेदन स्पंदन रूप होता है तो विश्व भासता है, और जब चित्त संवेदन स्फुरन रूप होता है तो विश्व कल्पना मिट जाती है। हे राम जी, चिन्ह मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है, इसी का नाम विश्व है। जब चैत्य से रहित हुआ तो विश्व मिट जाता है। जब विश्व ही ना रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही। इससे ना कोई कार्य है, ना कारण, और ना जगत है, सब भ्रम मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चे के बीज में तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैत्य उन्मुक्त होता है तब जीव को विश्व भासता है, और संवेदन से रहित जीव को विश्व कल्पना नहीं भासती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है, और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिद आत्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पनाएं मिट गई हो, जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है, वह भव भ्रम से मुक्त हुआ है। हे राम जी, ये सब विश्व आत्मा का आभास रूप है। वह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य, शुद्ध, सर्वगत, स्थानु की तरह अचल है। अतः विश्व चिद आकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे राम जी, ये सब विश्व भ्रम रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको निश्चय हो गया है उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है। तो निराकार और निर्वपुषता का अंग अपना स्वरूप क्यों ना हो। ये सब प्रपंच चिद आकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं, और ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय में फुरते हैं, और चिद शक्ति भी ही ऐसे होकर भासती है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो रसा शक्ति से पेड़ और बेलें सब प्रफुल्लित होकर भासती हैं, वैसे ही चिद शक्ति का स्पंदन ही जगत रूप होकर भासता है। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदन से भासती है वैसे ही जगत फुरने से भासता है, और वैसे ही चित्त संवित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है, और कोई वस्तु नहीं है। इसी से जगत कुछ नहीं है। जैसे समुद्र उर्मी रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासती है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है, पर संवित से कुछ नहीं। वायु जड़ और आत्मा चैतन्य है, और जल भी परिणाम से तरंग रूप होता है। आत्मा अच्युत और निराकार है। हे राम जी, चैतन्य रूप रतन है, और जगत उसका चमत्कार है, अथवा चैतन्य रूपनी अग्नि में जगत रूपनी उष्णता है। हे राम जी, चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है। इससे जगत है, और वास्तव में नहीं है। चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाश रूप होकर भासती है। इस भाव से जगत है, पर वास्तव में नहीं हुआ। इससे जगत कुछ नहीं, चेतन सत्ता ही पृथ्वी रूप होकर भासती है, दृष्टि में आता है। इससे जगत है, पर आत्म सत्ता से इतर कुछ नहीं हुआ। चैतन्य रूप घन अंधकार में जगत रूपनी कालिमा है, अथवा चैतन्य रूपी काजल का पहाड़ है, और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रम है। और चैतन्य रूपी भानु में जगत रूपी दिन है। आत्म रूपी सागर में जगत रूपी तरंगे हैं। आत्म रूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है। आत्म रूपी हेम में शुक्लता और शीतलता रूपी जगत है। आत्म रूपी बेली में जगत रूपी फूल है। आत्म रूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण है। आत्म रूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ सघनता है। आत्म रूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है। आत्म रूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है। आत्म रूपी गन्ने में जगत रूपी मिठास है। आत्म रूपी दुग्ध में जगत रूपी घृत है। आत्म रूपी मधु में जगत रूपी मधुरता है, अथवा आत्म रूपी रवि में जगत रूपी जल आभास है और नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्म नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है, वह सर्वदा अपने आप में स्थित है।
भेद कल्पना कोई नहीं। जैसे जल द्रवता से उर्मी रूप होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता संसार रूप होकर भासती है। ना कोई उपजता है, ना नष्ट होता है। हे राम जी, आदि जो चित्त शक्ति स्पंदन रूप है, वह विराट रूप ब्रह्म वास्तव में चिद आकाश रूप है। आत्म सत्ता से इतर भाव को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे पत्थर के ऊपर लकीरें होती हैं, तो पत्थर से भिन्न वस्तु नहीं, पत्थर रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में संसार है, कुछ इतर नहीं है, बल्कि पत्थर के ऊपर लकीरें तो साकार हैं, पर ब्रह्म में जगत का कोई आकार नहीं। सब आकाश रूप मन से फुरता है, जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियां कल्पित करता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की तरह दृढ़ है और सब जगत को धार रही है, और आकाश की तरह विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान हुआ कुछ नहीं, जो कुछ है वह ब्रह्म रूप है, और जो कुछ ब्रह्म ही है, तो कल्पना कैसे हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि मंडन वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभासद परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आश्रम हो गए। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आ बैठे। Let's end today's reading over here. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate Om Shanti 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 Om